गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 7 पी ब्लॉक तत्व में समूह नंबर 18 के तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, समूह नंबर 18 जो है हमारे पेरियोडिक टेबल का एक आखिरी वर्ग है, जिसके अंतर्गत जो तत्व होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, समूह नंबर 18 के तत्व कहते हैं। इन तत्वों को उत्कृष्ट गैसों के रूप में भी जाना जाता है। इसका कारण यह है क्योंकि इनके जो बाह्य शेल होता है उसके बाह्य शेल में एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में उनके पूर्णतः जितनी भी कैपेसिटी होती है उनकी, जैसे कि एस की 2 है, पी की 6 है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह भरे होते हैं। अर्थात उनके जो बाह्य शेल होता है उनका बाह्य शेल क्या होता है, NH2 NP6 होता है, जो कि क्या होता है, पूरी तरह भरा होने के कारण ये क्या कहलाती है, उत्कृष्ट गैसें कहलाती है। और इसी वजह से इनको हम निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, क्योंकि इनका बाह्य शेल जो है पूरी तरह भरे होने के कारण यह किसी से रिएक्शंस नहीं करते हैं। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैस के रूप में भी कहा जाता है। ठीक है, समूह नंबर 18 के हम तत्वों के बारे में बात करें तो जैसे कि हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन, ये सारे क्या है हमारे समूह नंबर 18 के तत्व हैं। और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम इनको क्या है अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि हम पहले ये तत्व है आपका, है ना, समूह नंबर 18 के तत्व, और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, परमाणु क्रमांक देखें, परमाणु क्रमांक और आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए इसका। सबसे पहला जो तत्व होता है इसमें हमारा हीलियम होता है। ठीक है, तो हीलियम की बात करें तो हीलियम को हम He के द्वारा दर्शाते हैं, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है, आपका 2 होता है। इस प्रकार इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 1s2। ठीक है, इसके बाह्य शेल में क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है, अब अगला जो आपका तत्व है हीलियम के बाद जो आता है आपका नियॉन आता है। ठीक है, नियॉन को हम Ne के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 10 होता है। इस प्रकार इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 और 2p आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 और 6 10 हो जाता है। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ये 1s के वजह से हम ये किसका होता है, हीलियम का होता है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हीलियम लिखकर आपका क्या लिख सकते हैं, 2s2 2p आपका 6 लिख सकते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगला देखिए हम आर्गन देखें तो आर्गन आपका कितना है, आर्गन आपका 18 नंबर पर है। ठीक है, तो 18 नंबर पर होने से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 और 3p आपका कितना हो जाएगा, 2 4 6 10 और 2 कितने हो गए आपके 12, और आपके पास कितने चाहिए 18, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका, ये वाला ये आपका किसका है, नियॉन का है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको किस प्रकार से शो कर सकते हैं, 8 है ना, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3s2 आपका और 3p आपका 6 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। इसके बाद हम क्रिप्टॉन की बात करें, है ना, चौथे नंबर पर क्या नाम है, क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन का जो परमाणु क्रमांक जो होता है वह 36 होता है। ठीक है, और 36 होता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, और 4s2 और 3d आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो गया था 18 और 2 20 और 10 ये आपका हो जाएगा 30, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4p6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बाह्य शेल है। और यहाँ तक आप देखें तो यहाँ तक आपका कितना होता है, 6 तक आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका आर्गन हो जाता है ना। तो हम आर्गन लिख देंगे यहाँ पर, और आर्गन के बाद आपका यहाँ से आपका ये बाह्य शेल इसका आ जाएगा, तो ये 3d10 और आपका क्या आ जाएगा 4s2 4p आपका 6 आ जाएगा।
इस प्रकार हम देखें तो क्रिप्टॉन का भी भाई सेल आपके इसमें NH2 NP6 की तरह बढ़ती आ रहा है। और आप क्रिप्टॉन के बाद हम देखते हैं जीनोन की बात करें तो जीनोन के पास हम देखें तो जीनोन आपका XE है, ये 54 नंबर पर हमारे पास होता है। तो हम इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिख सकते हैं जीनोन के लिए, है ना, ये जीनोम के लिए लिख सकते हैं हमारा जो है ये आपका आ जाएगा इसमें जीनोम के लिए आपका 1:2 पूरे लिखने के बजाय हम क्या करते हैं इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वही आपका इसमें लिख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा XE, है ना, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4FA और इसमें आ जाएगा 5H2 आपका और 5P6 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको क्रिप्टॉन लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्रिप्टॉन लिखना है। इसी प्रकार जो लास्ट में आप रेडॉन देते हैं 6 नंबर पर, रेडॉन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या होता है 86 होता है। इसको RD के द्वारा दर्शाया जाता है रेडॉन, ठीक है, RN के द्वारा। और यहाँ पर कितना होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका कितना होता है यहाँ पर 86 होता है। और 86 होता है तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका XE और यहाँ आपका आ जाएगा 4F40, ठीक है, 5D10 और इसका जो आखिरी में रहेगा 6H2 और 6P6 रह जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके भाई सेल में है पूरी तरह क्या है आपके जो इनकी कैपेसिटी है S और P ब्लॉक की जो कैपेसिटी है पूरी तरह भरी हुई है ना। इसी कारण ये क्या कहलाती है मिक्सड कहलाती है, अक्रिय गैस के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। यह हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस पर एक प्रश्न बनता है कि उत्कृष्ट गैस या समूह नंबर 18 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ठीक है। तो उस पर एक प्रश्न बनता है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आवर्त सारणी में इनका ट्रेड क्या है, इनके भौतिक गुण क्या है। तो सभी जो हम देखें तो ये रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन जो होती गैसेस होती है ये। और देखिए ये ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायता प्रदान करती है। इसी के साथ साथ इनका जो Cp और Cv जो अनुपात होता है वो लगभग 1.6 के लगभग होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो इनके जो परमाणु त्रिज्या ससंयोजी त्रिज्या जो होती है, परमाणु त्रिज्या इनकी ससंयोजी त्रिज्या ही होती है, ठीक है। इनमें जो वाटर बाल्स बल इन्हीं को क्या कहते हैं वाटर बाल्स त्रिज्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनकी आयनन ऊर्जा जो है काफी अधिक होती है, काफी उच्च होती है। कारण यह होता है कि इनके बाह्य सेल में जो होता है पूरी तरह क्या होता है इनके अष्टक पूर्ण होता है। तो अष्टक पूर्ण होता है तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना जो होता है काफी कठिन होता है, जिस कारण इनकी क्या होती है आयनन ऊर्जा क्या होती है काफी उच्च होती है। इसी प्रकार इनकी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी जो होती है वह इलेक्ट्रॉन चूंकि पूर्णतः वहां होता है इनका बाह्य सेल, तो कोई सा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी इनमें नहीं होती है। इस वजह से जो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा कैसी होती है धनात्मक होती है। इसके बाद हम बात करें तो इनके क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि होने के साथ साथ इनका जो क्वथनांक है वह भी बढ़ता जाता है, ठीक है। और इनमें जो उत्कृष्ट गैस में जो वाष्पीकरण की जो क्षमता है बहुत ही न्यून होती है, बहुत ही कम होती है, ये वाष्पीकृत नहीं होते हैं, ठीक है। और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनमें जो ध्रुवीयता होती है ना, ध्रुवणिता होती है वह भी क्या होती है बढ़ती जाती है, ठीक है। अब इनके कुछ रासायनिक गुण के बारे में बात करें तो रासायनिक गुण में बात करें तो ये जो होते हैं आपके इनके जो यौगिक होते हैं, ठीक है, ये आप क्या करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन में जो लब्धि होती है वो धनात्मक होती है। इसी के साथ साथ हम देखें तो सबसे पहले हम जीनान के यौगिकों के बारे में बात करें तो जीनान के जो यौगिक है, जीनान आपका क्या करता है जीनोन के यौगिक जीनान किस प्रकार से यौगिक बनाता है। हालांकि हमने कहा है कि ये निष्क्रिय होते हैं, रिएक्शंस नहीं करते हैं, परंतु हमारे पास क्या है कुछ ऐसे
जो किसी न किसी कंपाउंड के साथ जुड़कर नए कंपाउंड हमारे पास देती है। जैसे कि जीनोन की बात करें तो जीनोन हमारे पास क्या है, जीनोन आपके पास डाइफ्लोराइड, जीनान आपके साथ टेट्राफ्लोराइड और जीनान आपके साथ हेक्साफ्लोराइड के रूप में हमारे नेचर में है, जो हमारे पास प्राप्त होता है। इसमें देखिए किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो हम देखेंगे जब जीनोन की रिएक्शन है ना फ्लोरीन के साथ की जाती है, ठीक है, जीनोन की रिएक्शन जब फ्लोरीन के साथ की जाती है, ये दोनों गैसेस फॉर्म है, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, इस पर जब हम 673 केल्विन के लगभग जब टेम्परेचर देते हैं, है ना, तो हमारे पास क्या हो जाता है, 1 बार प्रेशर भी दिया जाता है, तो हमारे पास XeF2 यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड डाइफ्लोराइड हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, सॉलिड रूप में हमारे पास प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम जीनोन की रिएक्शन जब करवाते हैं, है ना, जीनोन की रिएक्शंस हम जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस की करवाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास वापस थोड़ा सा टेम्परेचर आपका बढ़ता है इसमें, ठीक है, और 7 बार प्रेशर्स का यूज किया जाता है, तो हमारे पास जीनोन टेट्राफ्लोराइड हमारे पास प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके जीनोन की जो है फर्स्ट गैस की फ्लोरीन के साथ यानी जीनोन की फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन है, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। और साथ ही साथ एक और रिएक्शन देख लीजिए इसमें, जीनोन जो है गैस है, यह क्या करता है, आपका 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन से रिएक्शंस करता है और आपका क्या कर देता है, यह 573 केल्विन पर आपका क्या कर देता है, ये जीनोन हेक्सा फ्लोराइड का निर्माण कर देता है, ठीक है। यानी ये आपके क्या है, हाइड्रोजन के साथ होने वाले आपके कंपाउंड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो किस प्रकार से आपके रिएक्शंस होती है उसकी। तो यहाँ पर देखें कि जब यह आपका ट्वाइस XeF2, ठीक है, इसकी जब रिएक्शंस हम किससे करते हैं, वाटर से करते हैं, H2O से करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमारे पास पुनः जीनोन प्राप्त हो जाता है और जीनोन के साथ साथ हमारे पास H2F2 और ऑक्सीजन हमारे पास प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यानी कि जीनोन डाइफ्लोराइड की जब रिएक्शंस वाटर से की जाती है, तो हमारे पास जीनोन प्राप्त होती है, उसी के साथ साथ H2F2 भी हमारे पास प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम जब जीनोन हेक्साफ्लोराइड के साथ जब करवाते हैं, ठीक है, इसके साथ जब हम क्या वाटर की रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास देखे जाए तो यहाँ पर हमारे पास जीनोन ट्राई ऑक्साइड प्राप्त होता है और हमारे पास 6HF भी प्राप्त हो जाता है। तो ये आपकी क्या है, जीनोन किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन से। ऐसे जीनान फ्लोराइड आपका क्या कर सकता है, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्शंस करके एक आयनिक कंपाउंड्स का निर्माण करता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर XeF2 और ये आपके पास क्या है, जीनोन फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, ठीक है, जब इसकी रिएक्शंस की जाती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, XeF और ये आयनिक एक कंपाउंड हमारे पास प्राप्त हो जाता है PF5, है ना, ये। तो इस प्रकार ये क्या है कि इनकी जो रिएक्शंस होती है ये इस प्रकार से हमारे पास हो जाती है, ठीक है। अब इनके बारे में बात करें तो इनका जो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये कंपाउंड किस प्रकार से संरचना प्राप्त होती है इनकी, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें तो आपका XeF2 की बात करें तो XeF2 की जो संरचना होती है वो लीनियर होती है, ठीक है। यह हम इस प्रकार से इसको देख सकते हैं XeF और F, और ये जो इसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वह 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इस प्रकार आपका क्या होता है, इसकी एक लीनियर स्ट्रक्चर हो जाती है। हम इसको इस प्रकार से बता सकते हैं कि ये जो इसकी है ऐसी होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है आपकी XeF2 की। और बात करें XeF4 की बात करें तो XeF4 की जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वह क्या होती है आपकी, ये इस प्रकार से आपकी इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है,
इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं वर्ग संततीय स्ट्रक्चर हमारी प्राप्त होती है। और इसी प्रकार हम जब हेक्सा की बात करें तो XeF4 की जो स्ट्रक्चर होती है हमारे पास XeF6 की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। Xe हमारे पास यहाँ पर है ना, और ये आपकी क्या हो जाती है F F F और ये F और ये F और ये F, ठीक है। यानी कि हम देखें तो ये आपके स्ट्रक्चर क्या कैसे हो जाएंगे, आपकी स्ट्रक्चर पंचकोणीय द्विपिरामिडीय आपकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाती है। पंचकोणीय, सॉरी ये थोड़ा सा ये चेंज है, थोड़ा पंचकोणीय आपका द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर यानी विकृत अष्टफलकीय होती है, ठीक है। पूरी तरह अष्टफलकीय नहीं होती है, ये विकृत अष्टफलकीय होती है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखें तो जीनोम के कुछ जैसे कि ऑक्सीजन के साथ जो जुड़े हुए होते हैं उनके यौगिक भी हमारे पास प्राप्त होते हैं जीनोम के। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं अपन XeOF2 जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर देखें हमारे पास तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर XeF है ना, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा F और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और इसके 2 लोन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे बन जाएगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर इसके पास हमारे पास प्राप्त हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट जो बात है हमारे पास के उत्कृष्ट गैसों के उपयोग क्या होते हैं तो सबसे पहले हीलियम की बात करें तो हीलियम जो होता है वायुयानों और गुब्बारों में हल्की H2 गैस पहले भरी जाती थी, H2 यानी हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी हमारे इसमें, किंतु ज्वलनशील व हल्की होने के कारण अब उसके स्थान पर हम हीलियम गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। गोताखोर जो पहले क्या करते थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण लेकर पानी के अंदर समुद्र के अंदर क्या करते थे उच्च दाब पर जो जाते थे तो उसमें नाइट्रोजन क्या होता है उससे रिएक्शंस कर देती थी, विलय होकर एक खतरनाक यौगिक बनाती थी। अब हाइड्रोजन की जगह हम हीलियम का उपयोग करते हैं जो कि अमिश्रणीय होती है और खून में घुलती भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके अब हीलियम का उपयोग किया जाने लगा है। दमा रोगियों के लिए भी हम हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। एरोप्लेन में भी एरोप्लेन के जो टायर होते हैं उन टायरों में भी हम क्या करते हैं अब हीलियम गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। नियोन की बात करें तो नियोन का उपयोग क्या होता है हमारे जो बल्ब होते हैं उन बल्बों में क्या है पहले आपकी दूसरी गैस भरी जाती थी, अब उसके स्थान पर हम क्या कर रहे हैं नियोन गैस का भरते हैं। तो इसकी प्रतिदीप्ति भी बहुत अधिक होती है, यानी कि इस पर जब प्रकाश किरण गिरती है तो प्रतिदीप्ति अधिक करती है, ठीक है। अब हरित गलों में भी इनका उपयोग किया जाने लगा है। आर्गन की बात करें तो आर्गन भी आपका क्या है बल्बों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। रेक्टिफायर में भी इनका उपयोग किया जाने लगा है, ठीक है। और मर्क्यूरी लैब के साथ साथ इसमें जो है आपको आर्गन गैस का भी उपयोग करने किया जाने लगा है। अगली जो है आपका क्रिप्टॉन और जीनोम का जो उपयोग है उच्च वेग फोटोग्राफी में किया जाता है। क्रिप्टॉन जो है भरे हुए लैंप में छानने पर अधिक दूरी देखी जा सकती है इसके साथ साथ, है ना, और शोषण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं रेडॉन की, तो रेडॉन जो होता है वह कैंसर के उपचार के लिए और रेडियोधर्मिकी से संबंधित शोध कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ये हमारे क्या होते हैं सवाल नंबर 18 के जो तत्व होते हैं उनके कुछ कंपाउंड्स हैं और हमारे उनके उपयोग हमारे पास दिखाई देते हैं, ठीक है।